Hello students, welcome back to our channel Atul Classes. Today we are going to study the first poem of NCERT book from class 12th. Let's get started. Our first poem name is My Mother at 66, written by Kamla Das. Here are some of the difficult words and their meanings. This will help you to understand the poem in an easier manner. Let's start the glossary words. Okay, the first word is beside, near to me. Doze, half sleep. Ashen, face got yellow, bloodless body. Corpse, dead body. Realized, felt. Put away, stay away, remove the thoughts. Young trees, small trees. Sprinting, running trees. Now, marry, happy, spilling out from house. Yards, distance, a step, some step distance. Van, faded face, pale, yellow face. होप आपको ये सारे वर्ड्स समझ में आए होंगे. ये हमारे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो और इसके मीनिंग्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे, ताकि आपको ईजियर पड़े पोएम को समझने में. मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आपके लिए ये हेल्पफुल रहे. ओके, होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. चलिए अब हम लोग बात करते हैं पोएम की सेंट्रल आइडिया के बारे में. पोएम का सेंट्रल आइडिया. ओके, तो सेंट्रल आइडिया से आप क्या समझते हैं? सेंट्रल आइडिया हमें ये बताता है कि पोएम किस बारे में है और पोएम जो है वो हमसे क्या कहना चाह रही है. तो चलिए अब उसको रीड करके समझते हैं कि आखिर पोएम किस बारे में है. रीड करना स्टार्ट करते हैं हम लोग. एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस इन ऑल लिविंग थिंग्स. अच्छा, ये बात तो हम लोग को पता है बहुत ही अच्छे से कि एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. ये एक नेचुरल प्रोसेस है सारे लिविंग थिंग्स में, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है, एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है. जैसे जब किसी बेबी का बर्थ होता है, वो एक छोटा बेबी होता है, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करके बॉय बनता है, मैन बनता है, देन वो धीरे धीरे करके ओल्ड होकर उसकी डेथ हो जाती है. सेम एज़ हमारी एज भी उसी चीज़ से डिपेंड करती है. क्या कि जैसे कोई छोटा बेबी होता है, उसका स्किन कितना सॉफ्ट होता है, फिर वो जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका स्किन थोड़ा सा स्टिफ, थोड़ा हार्ड करके जब ओल्ड स्टेज आती है तो हमारी स्किन कैसी हो जाती है? बहुत ही ज़्यादा श्रिंक हो जाती है. तो ये तो हमारा नेचुरल प्रोसेस है. ठीक है, चलिए अब आगे रीड करके समझते हैं. माई मदर एट 66 इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एजिंग एंड फियर ऑफ सेपरेशन associated with it. ठीक है, तो My Mother at 66 is based on the theme. जो हमारी पोएम है My Mother at 66, ये किस थीम पे बेस्ड है? ये हमारी बेस्ड है एडवांसिंग एज and the fear of loss and separation associated with it. ये हमारी बेस्ड है किस पे? एडवांसिंग एज एंड द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विथ इट. ठीक है, इसमें पोएटिस हम लोग को ये बताना चाहती है कि उसकी जो मदर है वो 66 ईयर्स की हो गई है और उनकी एज भी 66 ईयर्स की हो गई हैं, जाहिर सी बात है. और उनका जो बॉडी टेक्सचर है, उनका जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो गया है और
पोएटिस को ये डर है कि वो अपनी मम्मा से बहुत ही जल्दी अलग हो जाएगी और उन्हें खो देगी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, द पोएटिस अंडरगोज अ प्लेंटी ऑफ इमोशंस when she sees her mother aging and feels the pain of separation at the thought of losing her. The poetess undergoes plenty of emotions. अच्छा, तो इसमें हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि पोएटिस कितना ज़्यादा एक इमोशनली पेन में है, जो उसको ये डर है कि वो अपनी मम्मा से बहुत ही जल्दी अलग हो जाएगी, वो उसे लूज़ कर देगी, क्योंकि उसकी मम्मा 66 ईयर्स की हो गई हैं और जल्दी ही उनकी डेथ होने वाली है। तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है और पेन में है कि वो अपनी मम्मा को जल्दी ही लूज़ करने वाली है, खोने वाली है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शी ऑल्सो विशेस फॉर द लॉस्ट ऑफ ब्यूटी एंड यूथ ऑफ हर मदर। और वो साथ ही साथ क्या विश करती है? द लॉस्ट ब्यूटी, अपनी मम्मा की लॉस्ट ब्यूटी, जो उसकी ब्यूटी थी मम्मा की, एंड यूथ ऑफ हर मदर। वो भगवान से ये भी कामना करती है कि उसकी मम्मा की जो ब्यूटी थी उसे वापस मिल जाए। वो भगवान से प्रे करती है कि उसकी मम्मा जैसे पहले वैसे ब्यूटीफुल थी, पहले जैसे वैसे ही हो जाए, वैसे ही बन जाए, और वो उसको कहीं भी छोड़कर ना जाए, वो हमेशा उसके पास ही रहे। ओके, होप आपको सेंट्रल आइडिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सेंट्रल आइडिया का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 सेकेंड, आप ये लीजिए, मैंने जूम कर दिया है आप लोग के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जो हमारे क्वेश्चंस स्ट्रेंजा वाइज आने वाले हैं पेपर में। हम उनके बारे में कुछ बात करते हैं, ठीक है? तो ये स्ट्रेंजा बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो चलिए इसे अब रीड करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, Who is the poetess of poem My Mother at 66? The answer is Kamla Das. Kamla Das is the poetess of the poem. ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। My Mother at 66 की पोएटेस कौन है? कमला दास। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? Her face ashen like that of a corpse. Point out figure of speech in the above line. हम लोग को फिगर ऑफ स्पीच बतानी है इस लाइन को देख के कि इस पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सी आएगी। तो आंसर है सिमिली। क्या आएगा फिगर ऑफ स्पीच इसमें? सिमिली। ओके, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, Who was driving? Who was driving? The answer is the poetess Kamla Das was driving. Okay, the poetess Kamla Das was driving. But now question number 4, Who was sitting beside the poetess? Who was sitting beside the poetess? पोएटेस के बगल में कौन बैठा था? The answer is पोएटेस mother was sitting beside her. पोएटेस mother was sitting beside her. Okay? चलिए अब बात करते हैं स्ट्रेंजर नंबर 2 की। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। Okay, so who was feeling pain? Who was feeling pain? The answer is the poetess Kamla Das was feeling pain. Who was in the pain, guys? The poetess Kamla Das
was feeling pain. ओके, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसका ये आंसर लिखेंगे. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. 1 सेकेंड. चलिए. Who looked old? Who looked old? The answer is poetess mother was looking old. Who was looking old? Poetess mother was looking old. Looked old. Okay. Now question number 7. She was old as looked. Point out figure of speech. चलिए अब इसमें फिर से हम लोग को फिगर ऑफ स्पीच बताना है कि शी वॉज ओल्ड एज लुक्ड में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लगेगा. सो द आंसर इज दिस इज सिमिली इन दिस लाइन. द फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. What was printing outside? What was printing outside? The answer is the young trees was printing outside. The young trees was printing outside. Okay. Now question number 9. Who were moving out from their home? The answer is the happy children. The happy children were moving out from their home. Okay. Now question number 10. What is the name of the poem from these lines were taken? The answer is the name of the poem is My Mother at 66. Okay, My Mother at 66 was the name of poem. Now question number 11. Whom and were the poet looked again? Whom and were the poet looked again? The answer is the poetess looked her mother standing few yards away from airport security check. Okay. Now question number 12. When pale as a late winter's moon. Point out figure of speech. So इसमें कौन सा figure of speech लगना चाहिए? Figure of speach is simile. Okay, the figure of speech is simile. Now 13th question. From what the mother's face was compared? From what the mother's face was compared? The answer is the mother's face was compared with a late winter's moon. Okay, the mother's face was compared with the late winter's moon. Okay. Now question number 14. What was poetess said? What did the poetess said to her mother? What did the poetess said to her mother? The answer is the poetess said to her mother, "See you soon, Amma. See you soon, Amma." Okay. Now 15th question. Why was the poetess smiling? Why was the poetess smiling? The answer is the poetess was smiling because she wanted to hide her internal feelings. She wanted to hide her internal feelings. Okay. होप आपको ये सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. आप एक बार ये सारे चीज़ आराम से एक एक करके पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो. आप
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 1 मिनट में और जूम कर देती हूँ थोड़ा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप आगे बढ़ें। ये लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ये लीजिए। चलिए आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गए आपके सारे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है और आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं हम लोग रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो वैसे अगर ये आता है तो आपको इसको कैसे डील करना चाहिए वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, बट अगर आता है तो आप इसके साथ कैसे डील करेंगे आप एक बार उस पर ध्यान देते हैं। ओके, चलिए जैसे हमारा स्ट्रैंजा नंबर 1 है, ड्राइविंग फ्रॉम माई टू दैट ऑफ कॉप्स। सो अब इसका रेफरेंस कैसे लिखेंगे अगर रेफरेंस आता है तो? इसका रेफरेंस हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, These lines have been taken from the poem My Mother at 66 composed by कमला दास। सबसे पहले हम लोग रेफरेंस लाइन में पोयम का नाम My Mother at 66 एंड किसने लिखी है पोएटेस का नाम लिखेंगे। रेफरेंस में हमें सिर्फ यही बताना होता है। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की। तो अब कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे? इन दिस स्ट्रैंजा द पोएटेस डिस्क्राइब्स अबाउट हर जर्नी एंड हर मदर्स एज एंड हर फेस। कंटेक्स्ट में हम लोग वो सारी बातें लिखते हैं जो पोएटेस हमें अपनी पोएम के थ्रू बताना चाह रही है। अपने स्ट्रैंजा जो हम लोग ने पर्टिकुलर चूज़ किया उसमें पोएटेस क्या बोलना चाह रही है हम लोग वो कंटेक्स्ट में बताते हैं। ओके, वो भी एक शॉर्ट सिंपल लाइन में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो देख लिए आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है। इन दिस स्ट्रैंजा द पोएटेस वॉज वेरी सैड टू सी हर मदर्स ओल्ड एज। द पोएटेस सेज दैट व्हेन शी वॉज गोइंग टू कोचिंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम on their car, she noticed her mother intimately. Her mother was sitting beside her. Her mother's face was pale like a dead body and she was dozing sitting beside her. एक्सप्लेनेशन में हम वो सारी बातें लिखते हैं जो बताया गया है, जो पोएटेस हमें बताना चाह रही है पहले स्ट्रैंजा में कि वो क्या फील करती है, वो क्या कर रही है। ये सारी चीज़ें हम लोग को एक्सप्लेनेशन में पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देनी है ना शॉर्ट मैनर। ओके, होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके लिए ये ईज़ियर रहे समझने में। 1 मिनट, ये लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपसे ये चीज़ें क्वेश्चन पूछा जाता है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट तो आप इसी तरह से कुछ लिखेंगे अपनी बात। तो चलिए आगे बढ़ें। अब बात करते हैं कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 101% मिलने ही मिलने हैं।
और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी बहुत हैं। तो आप इन क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करेंगे, कैसे आप अपनी बात लिखेंगे, जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, उसके बारे में अभी देख लेते हैं कि उन्हें कैसे लिखना है और किस तरह से लिखना है। ठीक है, तो चलिए अब इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, What is the kind of pen and the ache that the poetess feel? The answer is, the poetess mother is old. She is very weak. The poetess has a fear in her heart that her mother may die soon. This fear gives her pain and ache. अब पोएटेस को किस चीज़ का पेन है और किस चीज़ का एके है, तो उसमें ये बात बताई गई। द पोएटेस मदर इज़ ओल्ड। पोएटेस की जो मदर है वो ओल्ड है, ऑब्वियस सी बात है, 66 ईयर्स की हो गई हैं वो। शी इज़ वेरी वीक। द पोएटेस हैज़ ईयर इन हर हार्ट दैट हर मदर डाई सून। और उससे बार बार पोएटेस को बस ये लग रहा है कि उसकी मम्मी की डेथ बहुत ही जल्दी होने वाली, वो जल्दी ही डेथ हो जाएगी। दिस फियर्स गेव हर पेन एंड, इसी डर की वजह से उसे पेन और एके फील हो रहा है। ओके, चलिए नाउ मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। Why are the young trees described as sprinting? Why are the young trees described as sprinting? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर है, द पोएटेस इज गोइंग विथ हर मदर इन अ व्हीकल. शी लुक्स out of the window and feels that the young tree outside are running in backward direction, so it is described as sprinting. ठीक है, वो जब अपनी मम्मा के साथ व्हीकल पे जाती है तो वो विंडो से बाहर देखती है. शी फील्स लाइक जो छोटे छोटे यंग ट्रीज़ है आर रनिंग बैक इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, वो पीछे की डायरेक्शन की तरफ रन कर रहे हैं. ओके, इसी चीज़ को हम लोगों ने पोएम में डिस्क्राइब किया है एज अ वर्ड स्प्रिंटिंग. ओके, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं. वाई हैज़ द पोएटेस brought in the image of merry children spilling out of their homes? The answer is, the poetess has brought in the image of the merry children spilling out of their homes because these happy children are a symbol of youth and energy. The poetess has brought, poetess अपने घर में अपने brought एक image, वो एक छोटे ढेर सारे बच्चों की जो इमेज होती है वो क्यों लेकर के आती है? बिकॉज दीज हैप्पी चिल्ड्रेन आर अ यूथ एंड सिंबल ऑफ, द हैप्पी चिल्ड्रेन आर अ सिंबल ऑफ यूथ एंड एनर्जी. ओके, now moves to next question. Question number 4. Question number 4. Why has the mother been compared to the late winter's moon? Why has the mother compared to the late winter's moon? The answer is, the mother has been compared to the late winter's moon because late winter's moon loses its shining and becomes dim like her mother. आपको ये तो बात बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी कि द मदर हैज़ बीन कम्पेयर क्यों कम्पेयर किया गया है लेट विंटर्स मून से? बिकॉज लेट विंटर मून जो हमारा मून होता है उसके पास तो अपनी शाइनिंग नहीं होती है ना, वो तो सन से अपनी लाइट लेता है, लेकिन और उसका जो शाइनिंग होता है वो धीरे 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 आप जब ध्यान दोगे तो डिम होता जाता है. उसी की तरह से उसकी जो मम्मा की ब्यूटी है, जो पोएटेस की मम्मा की ब्यूटी है, वो भी धीरे धीरे एट द एज के अकॉर्डिंग डिम होती जा रही है. इसलिए उसे लेट विंटर्स के चीज़ से कंपेयर किया गया है, के वर्ड से कंपेयर किया गया है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5.
What do the parting words of this poetess and her smile signifies? So, the answer is, what is the answer? The answer is the poetess words and her smile signify or gives a hope, positive energy to her mother. Okay, वो एक पॉजिटिव एनर्जी और एक होप देती है टू द मदर, टू हर मदर. ओके, तो चलिए आप अब इस चीज़ का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए आप पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बाकी आपको ये लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका. एक एक क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ऑफ कोर्स ये आपका बोर्ड्स टाइम है, तो आपके लिए सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होंगे. आप सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाना, अच्छे से समझ के जाना, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो बोर्ड में. चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए, थैंक यू सो मच क्लास. मुझे पता है आप सबको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा. आप सब ने ये चैप्टर को बहुत इन्जॉय हो करके पढ़ा होगा, बहुत समझ के पढ़ा होगा. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स. अच्छे से करना और अच्छे से पढ़ के जाना एक एक चीज़. एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज. Also, do not forget to subscribe the channel and hit the bell icon. Okay, please.